हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के हिंदी मीडियम के टॉपर रहे फिरोज आलम, जिन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस में सिपाही रहते हुए, कांस्टेबल रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा को हिंदी मीडियम से क्या किया, टॉप किया। उनकी कॉपी के साथ आए हैं, उनकी एस्से निबंध कॉपी के साथ आए हैं। ये कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपने इससे पहले ये कॉपी कहीं नहीं देखी होगी कि एक व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, आपने फोटो देखकर पहचान गए होंगे फिरोज आलम को, कि वो किस तरह से अपने यूपीएससी की तैयारी को किस तरह से मैनेज किया। सिपाही के पद पर रहते हुए, कांस्टेबल के पद पर रहते हुए, पुलिस विभाग के सबसे जिम्मेदार, सबसे निचले ग्राउंड पर रहते हैं, ये ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पर रहते हुए किस तरह से हार्ड वर्क करते हुए इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और 6वें अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी जो है इस सफलता को प्राप्त किया। तो इनके एस्से की कॉपी के साथ आए हैं और देखेंगे कि आखिरकार फिरोज आलम अपने एस्से को कैसे लिखते हैं, हिंदी मीडियम के टॉपर। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। ये फिरोज आलम है, देखिए नाम और यहाँ डेट लिखा हुआ है, और यूपीएससी का जो रोल नंबर उनका था वो 0833129 जो रोल नंबर उनका था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज अगर आप ऐसे ही ऐसे लिखना शुरू करेंगे आज से, तो मेरी दावा है मेरा आपसे कि आपको भी यूपीएससी की परीक्षा में ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप वर्किंग हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको अगर ऐसी भी विषम परिस्थितियों में आप हैं तो प्लीज़ फिरोज आलम से सीखें कि किस तरह से वो अपने तैयारी में लगे और अपनी जॉब को भी मैनेज किया, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में की जॉब को, वो भी कांस्टेबल के पद पर रहते हुए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लगकर शुरू करते हैं इनकी कॉपी को। देखिए, आप सभी जानते हैं फॉर्मेट होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ऐसे दिए होते हैं, टॉपिक्स दिए होते हैं। इन चारों में से सेक्शन ए में से किसी एक टॉपिक पर लिखना होता है। 1 2 3 4 ये 4 ऐसे हैं, उन्हीं पर एक पर किसी पर लिखना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से सेक्शन बी में भी 4 ऐसे दिए होते हैं और इन चारों में से किसी एक पर लिखना होता है। यानी कि सेक्शन ए से 1 ऐसे और सेक्शन बी से 1 ऐसे, यानी कि कुल मिलाकर 2 ऐसे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो फिरोज आलम है वो किस पर एस्से अपने लिखते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है अपना एस्से प्रकृति की अनदेखी विनाश का आमंत्रण पत्र है। ठीक है, तो इस पर एस्से लिखा है और कैसे लिखते हैं शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहां से जानने को मिलेगा कि आपको फॉर्मेट क्या करना है, क्या क्या एस्से में डालना है। देखिए, जीएस की कॉपी और एससी की कॉपी शुरू करता हूं मैं। इससे पहले बता दो, जीएस की कॉपी जो होती है उसमें आपको 150 से 200 शब्द में के आंसर लिखने होते हैं, बहुत कम शब्दों में आपका आंसर लिखना होता है। लेकिन एससी में आपको 1000 से 1200 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा होता है एस्से, इसमें आपको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करना, बहुत लंबे में डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखिए, टॉपिक है, देखिए, प्रकृति की अनदेखी विनाश का आमंत्रण पत्र है। फिर शुरू करते हैं और लिखते हैं कि मानव विकास प्रकृति से कितनी सघनता से संबंधित रहा है, इसे सभ्यताओं की शुरुआत से ही देखा जा सकता है। लिखते हैं, मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर मानव ने अपनी विकास यात्रा की शुरुआत नदियों तथा वनों के समीप निवास करने से ही क्यों की। क्यों वह इतनी सहज मानवीय भावनाओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। अब देखिए, शुरुआत आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप हिस्टोरिकल तरीके से कर सकते हो, आप जोड़ किस तरह से अपने निबंध के टॉपिक को कहां से जोड़ सकते हो, किससे जोड़ कनेक्ट करके आप शुरुआत कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और आपका ऐसे कहां से जुड़ सकता है वो भी आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अभी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ऐसे लिखने की, किस तरह से लिखते हैं, टॉपर्स भी वही ट्रिक आजमाते हैं। तो देखिए, पैरा चेंज करते हैं, लिखते हैं, दरअसल वह निश्चित था कि प्रकृति अपने अंदर इतने संसाधनों को समाहित किए हुए है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। ठीक है, फिर देखिए गांधी जी की कोटेशन, आप देखिए गांधी जी ने भी कहा था कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन रखती है, लेकिन लालचों की पूर्ति की नहीं कर सकती है। अब देखिए, यहां पे इन्होंने ब्लैक पेन का यूज किया और गांधी जी की एक कोटेशन किस पर कोट कर दी, नेचर पर, प्रकृति पर कोट कर दी। तो आपको यहां से क्या सीखने को मिला भैया, पहला पॉइंट कि आपको भी कोटेशन यूज करना है। किसके, जो आपके क्या होते हैं, आपके महान विचारक हैं, आपके महान जो हमारे देश में महान राजनेता हैं, उनके भी आप यहां पे कोटेशन यूज कर सकते हैं समय समय पर। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने किया। चलिए अब देखिए, शुरुआत कर लिखते हैं, यह हमारी जरूरतों का नहीं बल्कि लालचों का ही परिणाम है कि
आज प्रकृति की अनदेखी हमें विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। कितना सुंदर लिखते हैं इस अनदेखी का परिणाम ही है कि बेंगलुरु, केप टाउन तथा वेनेजुएला व चेन्नई जैसे शहरों में जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। अब देखिए भैया, आपको अपने एस्से में करंट एग्जाम्पल को भी डालना है। आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, तो भैया ये करंट अफेयर सिर्फ जीएस में नहीं काम आता है, एस्से में भी काम आता है। आपके अनु क्या करना है, आप अगर जो करंट के इश्यूज हैं अगर अपने एस्से में डालते हो तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव जाता है और ये कहता है भैया अच्छा ये तो भैया टू द अपडेट है, और ये अपडेट जो है वो अपने एस्से में भी डाल रहा है, अपडेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं कि तथा प्रकृति द्वारा सहज रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले जल के लिए संघर्षों में लोगों की मृत्यु हो रही है तथा व्यक्तियों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। अब लिखते हैं यदि हमने अपने इस लालच को नहीं रोका तथा लिखते हैं समरसेबल जैसे साधनों के माध्यम से जल अपव्यय को यूं ही करते रहें तो यह हमें विनाश की ओर खुला आमंत्रण होगा। लिखते हैं निम्नलिखित ग्राफ के माध्यम से संभावित विनाश को समझा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ बनाते हैं। अब कितना सुंदर एग्जाम्पल, देखिए ग्राफ, आप ये इनोवेशन है, ये नवाचार है आपके उत्तर में, आपके आंसर में, आपके एस्से में, ये नवाचार। जितना अलग करोगे अपनी कॉपी में उतने ही सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। देखो भैया, जब आप मान लो आप एग्जामिनर हो और आपके सामने कोई बच्चा लिख कर दे रहा है कॉपी, और सुंदर तरीके से वो आपको इतना सुंदर तरीके से आपके सामने वो पेश कर रहा है, तो आप रोकोगे? आप अगर जहां उसे 1 नंबर दे रहे होगे, 1 मार्क्स दे रहे होगे, तो वहां 2 दे दोगे, 3 दे दोगे। क्यों? जब भी आपके सामने कोई अच्छी सुंदर चीज दिखती है तो आप रोक नहीं पाते हो, खुश होने से, उस पर गिफ्ट देने से। तो यहां भी आपको गिफ्ट के तौर पर मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए ये क्या किया इन्होंने, ग्राफ के तौर पर यहां पे समझाया है कि 1900 में, सन 1900, 1950, सन 2000, 2050 और 2100 में क्वेश्चन मार्क किया है कि किस तरह से जो वाटर्स है, ठीक है, वो ग्राफ के माध्यम से यहां समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं प्रकृति की अनदेखी का ही परिणाम है कि दिल्ली व बीजिंग जैसे शहरों में प्रदूषण के कारण आपातकाल घोषित करना पड़ रहा है। देखिए दिल्ली में अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप जानते हैं कि जो नेचर है उसमें पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, और बच्चों के लिए स्कूल भी बंद कर दी। ये आपातकाल इमरजेंसी स्थिति जैसी है ना, इमरजेंसी जैसी स्थिति तो है, तो यहाँ पे छुट्टियाँ करनी पड़े। तो ये नेचर के खिलाफ अगर जा रहे हो तो एग्जाम्पल आप करंट के कोट करने हैं। देखिए फिर आगे लिखते हैं विश्व बैंक का आईपीसी की 5वीं रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकृति की अनदेखी ने अधिकाधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की हैं तथा अस्पतालों के द्वार खोल दिए हैं। अच्छा देखिए, अब आपको समझना होगा इस एस्से में, आप अगर देखिए करंट से जोड़ रहे हैं, एस्से को करंट से जोड़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कोटेशंस यूज कर रहे हैं महान विचारकों की, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको परीक्षा में आसानी से मार्क्स मिलेंगे। देखिए आप अगले पैरा चेंज करके लिखते हैं प्रकृति की अनदेखी का ही परिणाम है कि वन संपदा कटकर बिल्डिंग व सड़कों का रूप लेती जा रही है तथा कोमल मृदा आज कंक्रीट के बोझ के नीचे कहीं खो सी गई हैं। यानी कि पेड़ पौधों को भी काट कर किस तरह से बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। दिखते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि जो राष्ट्र मृदा को नष्ट करता है वह स्वयं को भी नष्ट कर लेता है। वन हमारी पृथ्वी की फेफड़े हैं जो उसे नई सांस देते हैं तथा हमें जीने की नई ऊर्जा देते हैं। कितना सुंदर लिखा है। देखिए जो राष्ट्रपति हैं, मैं कह रहा हूँ ना, जो राजनेता हैं, जो आपके महान विचारक हैं, उनके कोटेशंस आप कोट करिए, लगातार कोट करिए, ब्लैक पेन का यूज करिए, इस पेपर में धड़ल्ले से 2 पेन का यूज करिए, ब्लैक ब्लू का यूज करिए और सुंदर तरीके से ऐसे लिखिए। मेरा दावा है कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन पाना है, अंतिम जगह बनानी है, तो आपको एसए में अधिक से अधिक मार्क्स निकालने होंगे। यही एक पेपर है जहां से आपका सिलेक्शन होना ना होना ये बता देता है। एसए हो गया, एथिक्स का पेपर हो गया और आपका ऑप्शनल पेपर हो गया। ये 3 ऐसे पोर्शन है जहां से आपकी संभावनाएं बता देती हैं कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। एसए में जितना अधिक अच्छा करोगे उतने मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप ये पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए थोड़ा सा रिपोर्ट्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स बताते हैं। देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल पे आपको बताता हूँ। देखिए स्क्रॉल करता हूँ और देखिए
देखिए हमें यहाँ पे देखिए हमारे संविधान के जो डीपीएसपी हैं, निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनको भी बताया कि उनमें भी हमारे पर्यावरण पर संरक्षण पर ध्यान दिया गया है, केंद्रित किया गया है कि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे, और हमारे डीपीएसपी में दिया गया है ना। तो ये यहाँ पे कोड भी बहुत बेसिक बेसिक बातें लिखते हैं, और जो एग्जामिनर के सामने जब जाती हैं तो वो बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। देखिए ब्लैक पेन से लिखते हैं, समुद्र, जल, वन आदि प्राकृतिक संसाधनों हमें अपने पूर्वजों को से विरासत में मिली हुई हैं, संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी का हम पर लोन है, जो हमें मूलधन लिखते हैं, मूलधन अर्थात जैसे ही हमें मिला है वैसे ही लौटाना है, सहित लौटाना होगा। ठीक है, तो ये ब्लैक पेन का यूज करते हैं और ये ऐसे इनका समाप्त हो जाता है। तो भैया ये ऐसे इनका समाप्त हो जाता है। तो कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है। देखिए जब ऐसे आपके सामने आए, जब भी ऐसे आपके सामने आए, आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि सीधा शुरू हो जाना है लंबा लंबा लिखने बिना सोचे। सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है, फॉर्मेट बनाना है, किसका, उस एस्से का, कि हमें एस्से में डालना क्या है, क्या क्या लिखना है। तो आप पीछे आपको पेपर में आपके पीछे पूरा वाइट पेज मिलता है, उस पर आप बना लें कि भैया हमें इस एस्से में क्या क्या डालना है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग क्या करनी है, कितने कोटेशन, जो आपको कोटेशन यूज करने हैं कोटेशन लिख लें कि यहाँ गांधी की यूज करनी है या फिर किस विचारक की यूज करनी है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या लिखने हैं, वो भी थोड़ा सा फॉर्मेट बना लें, यानी कि सिनॉप्सिस के तौर पर पीछे बनाने की ये एग्जाम्पल्स हमें कोट करने हैं। तो रूपरेखा पहले, मैं कहता हूँ ना, किसी चीज़ का खाका तैयार कर ले, थोड़ा सा पीछे छोटे छोटे में लिख करके हमें ये चीज़ डालनी है, उसके बाद शुरू करें। देखिए ये करने के बाद देखिए आपका ऐसे कितना सुसज्जित होता है, कितना सुंदर उभर कर आता है, और आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि मेरा दावा है कि आपका चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो जो कॉपी है वो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये जो कॉपी है फिरोज आलम की वो यहाँ पे डाल दी जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है वो, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे इस कॉपी को डाल दिया जाएगा, और उसको देखिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा किस तरह से और लिखते हैं दूसरा इससे। और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।